हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आशीषित दिन में आशीषित परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम सब यहाँ पे हैं। न्यायियों की पुस्तक में परमेश्वर गिदोन नामक एक व्यक्ति को चुनता है, जिसको मिद्यानियों के विरुद्ध वो इस्तेमाल करता है इजरायलियों के छुटकारे के लिए। और जब गिदोन मिद्यानियों को मार रहा होता है, उस युद्ध के दौरान एप्रेमी गोत्र के लोग आते हैं और गिदोन से शिकायत करते हैं। और सुने गिदोन कितनी नम्रता पूर्वक उनसे बात करता है, परिस्थिति को डील करता है। सुने, बाइबल कहती है न्यायों उसका 8वां अध्याय उसकी पहली आयत से आगे। तब एप्रेमी पुरुषों ने गिदोन से कहा, तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है कि जब तू मिद्यान से लड़ने को चला तब हमको नहीं बुलवाया। अतः उन्होंने उससे बड़ा झगड़ा किया। लिखा हुआ है, एक तो इजरायली गुलामी में थे, तकलीफ के दौर में थे, उस समय कोई भी गोत्र आगे नहीं आया। लेकिन जब परमेश्वर ने गिदोन नामक व्यक्ति को चुन लिया और उसके द्वारा एक बहुत बड़ा छुटकारा करने लगा, तब एप्रेम का गोत्र बहुत बुरा मानता है इस बात का कि हमें नहीं बताया गया और हमें बुलाया नहीं गया। और बाइबल में लिखा एक बहुत बड़ा झगड़ा उन्होंने किया। यदि मैं और आप वहां पे होते, सुने, तो हम यकीनन ये कहते, अब तक तो तुम आए नहीं, या अब तक तो तुमने या तुम्हारे गोत्र में से कोई भी व्यक्ति उठ के मिद्यानियों के विरुद्ध युद्ध करने को खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जब परमेश्वर मेरे द्वारा कर रहा है तब तुम मुझसे लड़ने के लिए आए हो। लेकिन गिदोन ने ऐसी बात नहीं कहा। गिदोन ने परिस्थिति को और बिगड़ने नहीं दिया। लेकिन सुने, गिदोन परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण है और कितनी बुद्धिमानी के साथ और कितनी नम्रता के साथ उत्तर देता है। दूसरी आयत, उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे समान भला अब किया ही क्या है? क्या एप्रेम की छोड़ी हुई दाख भी अबीएजेर की सब फसल से अच्छी नहीं? तुम्हारे ही हाथों में परमेश्वर ने ओरेब और जेब नामक मिद्यान के हाकिमों को कर दिया, तब तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सका? जब उसने यह बात कही तब उनका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया। हालेलुया। गिदोन चाहता तो उनसे लड़ सकता था। गिदोन चाहता तो उन्हें और कड़ा उत्तर और कड़वा उत्तर पलट कर जवाब दे सकता था। लेकिन गिदोन की नम्रता देखें। गिदोन कहता है, मैंने तुम्हारे बराबर किया ही क्या है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि गिदोन ने मिद्यानियों के हाथों से इजरायलियों को छुड़ाया है, पूरे गोत्रों को छुड़ाया है। लेकिन गिदोन अपने आप को कितना नम्र कर लेता है, कितना दीन कर लेता है। गिदोन कहता है, तुम्हारे बराबर मैंने कुछ भी नहीं किया है। ऑलवेज याद रखें, ऑलवेज याद रखें, जब आप अपने आप को छोटा कर लेते हैं, बहुत से झगड़े तभी खत्म हो जाते हैं। गिदोन ने अपने आप को छोटा कर लिया। गिदोन ने कहा, मैंने तुम्हारे बराबर कुछ भी नहीं किया है, तुमने बड़े कामों को किया है। वहां के राजाओं को तो तुमने अपने हाथों में ले लिया है, लेकिन मैं क्या हूं? मेरा काम क्या है? और वो कहता है, तुम्हारे बराबर ना मैंने काम किया है, बल्कि तुमने जो किया है उसके तुलना में तो मैं कुछ भी नहीं कर सका हूं। और जब गिदोन ऐसा उत्तर देता है, तब सुने उसके उत्तर का परिणाम क्या निकलता है। तीसरी आयत, तुम्हारे ही हाथों में परमेश्वर ने ओरेब और जेब नामक मिद्यान के हाकिमों को कर दिया, तब तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सका? जब उसने यह बात कही तब उनका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया। हालेलुया। तब उनका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया। उनके दिल से गिदोन के प्रति जो क्रोध था वो चला गया। गिदोन के प्रति जो कड़वाहट आ गई थी वो चली गई। गिदोन के प्रति जो झगड़ा करने का उनका मन था वो खत्म हो गया। और गिदोन के नम्र उत्तर से, गिदोन के कोमल उत्तर से उनका जी ठंडा हो जाता है। मैं आपसे कहूं, आज बहुत बार हमारे परिवार में, हमारी सोसाइटी में, हमारे चर्च में झगड़ों के कारण केवल एक ही है कि व्यक्ति अपने आप को नम्र नहीं करता है, व्यक्ति अपने आप को दीन नहीं करता। गिदोन सही था अपनी जगह, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नम्र करता है। कहता है, तुम्हारे बराबर मैं नहीं हूं। यदि एक व्यक्ति अपने घर परिवार कलीसिया में ऐसा स्वभाव धारण कर ले कि वो सामने वाले को बड़ा और अपने आप को छोटा बताने लगे, क्योंकि यीशु मसीह ने यही तो सिखाया, बोला तुम में जो बड़ा बनना चाहता है वो अपने आप को छोटा करे। गिदोन के उत्तर से झगड़े का माहौल समाप्त हो जाता है। गिदोन की नम्रता से झगड़े का माहौल समाप्त हो जाता है। बहुत बार हमारे आंसर ऐसे होते हैं कि वो झगड़े को और भड़का देते हैं। हमारे आंसर ऐसे होते हैं
कि वो परिस्थिति को जो पहले से ही कड़वी है और कड़वा कर देते हैं। लेकिन गिदोन का आंसर ऐसा था, क्रोध ठंडा पड़ जाता है। और सुलेमान सुने नीति वचन में क्या लिखता है। सुलेमान कहता है, नीति वचन उसका 15वां अध्याय उसकी पहली आयत, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। यदि उस दिन गिदोन कटु वचन कहता तो और झगड़ा बढ़ जाता, लेकिन गिदोन ने कोमल उत्तर दिया और झगड़ा ठंडा हो गया। जब भी आपके परिवार में ऐसा माहौल उत्पन्न हो जाए, जब भी आपके व्यक्तिगत जीवन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, जब भी आप जहां पे हैं यदि वहां ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए, तो ऑलवेज याद रखें, अपने आप को नम्र करें, अपने उत्तर को कोमल करें, क्योंकि कोमल उत्तर हड्डियों को भी तोड़ डालता है। हालेलुया। अपने उत्तर को नम्रता से दें, अपनी बात को नम्रता से रखें। गिदोन कितनी नम्रता से अपनी बात को रखता है। मैं आपसे कहूं, आपके परिवार के बहुत से संघर्ष खत्म हो जाएंगे, आपके व्यक्तिगत जीवन के बहुत से तनाव चले जाएंगे यदि हमने नम्रता से उत्तर देना सीख लिया। बहुत से झगड़े अपने आप मिट जाएंगे। यदि आप नम्र हो जाएंगे तो फिर कौन आपसे झगड़ा करेगा, और उसके बाद भी यदि कोई करेगा तो फिर परमेश्वर अपने आप उसको हैंडल करेगा। लेकिन आप ये मनसा धारण करें, कुछ भी हो जाए मैं नम्रता पूर्वक उत्तर दिया करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पिता, बहुत धन्यवाद गिदोन के उस चरित्र के लिए, उसके स्वभाव के उस गुण के लिए कि जब लोग उससे लड़ने आए उसने उनसे झगड़ा नहीं किया, लेकिन नम्रता से उत्तर दिया, और उसके नम्रता से उत्तर देने ने झगड़े को खत्म कर दिया। हमें भी इस अनुग्रह दे कि भले हम सही क्यों ना हो, लेकिन यदि हम देखें हमारा सही होना और खुद को सही ठहराना माहौल को बिगाड़ रहा है, हम नम्र बने, क्योंकि आपने कहा जो बड़ा बनना चाहे वो नम्र बने। हमारी सहायता कर ताकि हम कभी भी झगड़ा बढ़ाने वाले नहीं, लेकिन झगड़ों को मिटा देने वाले हों। भले वो झगड़े हमारे हों, हमारे परिवार के हों, हमारे लोगों के हों, हमारी कलीसिया के हों, लेकिन हम नम्र व्यक्ति बने ताकि नम्रता से झगड़े मिट जाएं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।